प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। YouTube चैनल हरिकेश कापड़ों पे सारे का स्वागत है भाई। आज आप लाए हैं SCRT कक्षा चौथी, विषय है गणित, अध्याय है 14 स्कोर चार्ट। इसमें आप बात करने जा रहे हैं जो अपना आंकड़े हुए हैं व्यवस्थित रूप तक क्यों कर जचावा उन्हें, उसके बारे में आप सारी इसमें चर्चा करांगे। जैसे आपने नंबर आवे हैं, क्लास में कितने बच्चों के कितने अंक आए, या फिर किस दिन कितनी बारिश हुई, या फिर किस दिन कौन सा सामान बिका, दुकानदार अपनी लिस्ट बना हुआ है, अपनी एक सूची ही तैयार करनी हुआ कर है। तो वो स्कोर चार्ट किस तरह तैयार करांगे, उसकी आप अच्छी तरह नींव मजबूत करांगे इस पाठ में। तैयार हो बच्चों मनुआ? हाँ जी। राजू ने अपने दोस्तों को एक कविता सुनाई। यह कविता थी भाई, देखो, एक मेरा दोस्त है रहता मेरे साथ, साथ देता हमेशा दिन हो या रात। मैं भागूं तो वह भी सरपट भागे, कभी मैं आगे तो कभी वह आगे, होता जब अंधेरा वह देता न दिखाई, कौन है मेरा दोस्त बूझो मेरे भाई। तो यह कविता सुनाई भाई राजू ने। तो समझ गए होगे था मैं भी अगर भाई के अर्थ हो इसका अगर भाई ईसा डब्बी से इसका राजू का, जो दिन रात उसके गल्ला रहा है, लेकिन अंधेरा हो है जब उसका वो साथ छोड़ जैसे, रात ने लटू लाटू चसे तो फिर है जैसे अटकड़ है, और रोशनी हुआ है तो भी है जैसे। तो भाई क्या आप राजू के इस दोस्त को जानते हो? हाँ जी। कि उसका है परछाई। परछाई, उसकी छाया सदैव राजू खड़िया, और इसकी छाया होगी भाई गला गला रहा इसका, थोड़ी मुड़ेगा नुना मुड़ेगा, इसे इतना इसका आकार हो गया। और भाई जब चंदना होगा तो यह परछाई गला गला चलेगी इसके। क्या जो कविता को पढ़कर ये बताइए आप, अब साथ शब्द कितनी बार आया है भाई इसमें? साथ शब्द आया है भाई, एक तो यू आ गया दूसरी लाइन में, और एक पहली लाइन में, तो 2 बार ही आया है। कभी शब्द कितनी बार आया है? सर जी 2 बार। 2 बार आया भाई, चौथी लाइन में कभी और दोबारा फिर कभी आ रहा है। कौन शब्द कितनी बार आया है? 1 बार। एक बार जमा शब्द आखिरी की लाइन में पहला शब्द आ रहा है भाई। और आगे शब्द कितनी बार आया है? आगे 2 बार। कभी मैं आगे तो कभी वह आगे, 2 बार आया है भाई। इसी तरह कोई भी शब्द, जैसे अपना हिंदी की पाठ्य पुस्तक के किसी एक पृष्ठ का अवलोकन कीजिए। अवलोकन हुआ है ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखो भाई, कोई भी जिल मिल किताब काट गई हिंदी की अपनी, और उसमें देखो कोई भी पेज एक है, तारी मर्जी का पेज काटना है, और बताइए कि उसमें तथा शब्द कितनी बार आया है। तो तथा शब्द है 2 अपसरी में वाक्यों को जोड़ने के लिए, जो कर और, वह, अथवा, तथा, लेकिन, इस तरह के जो ये योजक शब्द वैसे हैं, तो तथा शब्द गिनना है कै बार आया है, गिन लोगे भाई? हाँ जी। इसी तरह अपने अंग्रेजी की एक पुस्तक के किसी एक पृष्ठ का अवलोकन कीजिए और बताइए कि उसमें इज कितनी बार आया है। तो भाई इज आ रहा है में जो अंग्रेजी के वाक्य में बढ़ाते होने आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब है, उसमें इज देख लो, कोई भी पेज काट कर 2 बार, 4 बार, 1 बार, 0 बार, 8 बार, वो लिख दियो इसमें, कर लो भाई? हाँ जी। अरे कि मैं समझ में भी आवा है कि मैं जागड़ मारू मैं आवा है जी। आगे चलो भी थोड़े से। इसमें दे रखा है भाई चुनु मनुआ, आकृतियां दे रखी हैं इस डब्बे के अंदर कुछ, जिस भुजा, ये 4 भुजा होगी हैं जैसे, और सारी की सारी भुजा बराबर हैं, तो सारी भुजा बराबर हो तो उस आकृति को वर्ग बोलिया कर रहे हैं, और कोण 90 के होने चाहिए। 90 का मतलब एक दूसरे के ऊपर है, इस तरह खड़े और पड़े, और भाई 2 भुजा आमने सामने के बराबर हो, और खड़ी भी और पड़ी भी, और अलग अलग हों भुजा, जैसे लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो, और कोण 90 के हो तो उसने आयत बोलिया कर रहे हैं। ये अपना वर्ग है, इसमें कोई भुजा है को नहीं, सारा गोल है, जो कर चूड़ी का चूर इस तरह दर करना पेंसिल फेर दिया, तो ये वृत्त हो गया भाई अपना। इसी तरह यह 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज होगी भाई। लगभग इसमें 3 ने 4 आकृति दे रखी है, वर्ग है, आयत है, वृत्त है, और त्रिभुज है। सारा इन्हें का जंजाल फेर रखा सारा जी। ये सारी गिनांगे यहाँ पे, तो इसमें गिनती पूछेगा कुल आकृतियां कितनी हैं। जैसे ये आकृति होगी भाई त्रिभुज, सारी त्रिभुज कितनी होगी भाई? इसमें देखिए हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो भाई 7 तो होगी इसमें, त्रिभुज लिख देंगे भाई 7 है। वृत्त कितने हो गए भाई? सारे गिनकन है 8 है। और भाई आयत कितने हो गए? ये डब्बे से माचिस की डिब्बी का चुकर तो पेंसिल फेर दिया जो करे, तो ये हो गए भाई 6।
और जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, कोण 90 के हों, तो वो वर्ग बोला करें उसने। तो वर्ग या स्क्वायर कितने हो गए भाई? 5। तो कुल आकृति कितनी होगी रही है? सारे जोड़ेंगे तो 8 और 7 15 और 5 20 और 7 26 होगी। और जो इन्हें गिनाएंगे तो भी है 26 बैठेंगी भाई सारी की सारी। और कौन सी आकृति सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा आकृति कितनी? इसे तो मेरा पट जाएगा आंकड़ा था अपन, ये 7 या 8 या 6 या 5। तो वृत्त सबसे ज्यादा है। और कौन सी आकृति सबसे कम है? सबसे कम आकृति अपनी वर्ग है। कितनी है? 5। और भाई वृत्त आकृतियां त्रिभुज आकृतियों से कितनी अधिक हैं? तो भाई वृत्त होते हैं अपने 8 है, और त्रिभुज कितनी थी? 7। तो कितनी ज्यादा होगी भाई? 8 में तो 7 गए 1 है। इसी तरह वर्ग आकृतियां अपने आयत आकृतियों से कितनी कम है? वर्ग तो अपने 5 है, आयत 6 है, तो कितनी कम होगी? 6 में से 5 गया 1 है। समझ में आया भाइयों? हाँ जी। इसी तरह का कुछ उलझ पुलझ के या शरीर में पजल के एक तरह से पहेली टाइप में आकृति दे दिया और उसको अलग अलग छांटना था। आप एक किसी भी सवाल को हल कर सका है। इन्हें आंकड़े एकत्रित तो हैं हिस्सा अपने हैं। मेरे चमचमाते बर्तन, मेरे चमचमाते बर्तन। आजो भाई रसोई घर में बढ़ जा अपना और देखा कि तालिका में भरना है फिर आपने ये सारी चीजें। बर्तन का नाम क्या है भाई? अपना रसोई घर में वो है गिलास भी, वो है कटोरी भी, चम्मच, प्लेट, कड़छी, चमचा, थाली, कुंडी, छलनी, टोपिया, कुकर, तवा, कप, सारी चीज लिख सका है ना यहाँ पे? हाँ जी। तो भाई गिलास तो अंदाजा है अपने देख लो भाई अपने कितने हैं रसोई घर में, 11 है, 12 है, 15 है, जो लिख देंगे। फिर कटोरियों की संख्या गिन लो और चम्मच गिन लो भाई। न्यू तो सैको नहीं, 1,00,000 2,00,000 चम्मच होंगी, 10 5 हैं जो भी लिख देंगे। प्लेट 14 है मान लिया, कड़छी 2 है, चमचा 1 है रसोई घर में अपने, थाली 9 है। अलग अलग रसोई घर में अलग अलग होंगे रहे कदे सारा हरियाणा का सारे घर में सोचो सभी का 9 थाली हो ऐसे हैं। कुंडी है भाई अपने नून मिर्च कुटिया करा, हाँ 2 है, 1 है छोटी बड़ी जो भी, छलनी 3 2 1 जो भी है। तो भाई टोपिए, कुकर है, तवा, तो मतलब आप न्यू तो सैको ने भाई 18 18 20 20 तवे रखेंगे, 1 या 2 तवा होगा अगर मैं मान लिया। तो जो ज़्यादा संख्या में चाहिए उनकी संख्या ज़्यादा, जैसे चम्मच है, कटोरी है, थाली है, इस तरह। और भाई कुंडी तवा या 1 1 2 2 चाहिए मान लिया। तो ये जो चीज़ हैं बर्तन हैं रसोई घर के, उसके आंकड़े तैयार कराएंगे आप ही, ठीक है ना? हाँ जी। देखो भाई भी आंकड़िया में कौन सा सही जवाब देगा भाई। रसगुल्ले खुआवांगे उसने और रसोई घर में हलवा बना के खिलावांगे, इन्हें बर्तन आता है। सबसे अधिक संख्या में कौन सा बर्तन है? प्लेट। प्लेट कितनी थी अपनी? 14 गिनी थी इसमें तो। और भाई तारी रसोई घर में जितना कोई भी बर्तन ज्यादा हो वो लिख दियो, जरूरी को नहीं प्लेटें गणे हो। आप तो इसका रसोई घर कैसे आप कर रहे हैं जो या एक घर की रसोई की बात है या तारे घर में न्यारी रसोई में न्यारे बर्तन पाओगे फिर उसमें गिन के लिख दो अपना। सबसे कम संख्या में कौन सा बर्तन आया भाई इसमें? चमचा और तवा। चमचा 1 हो गया, तवा 1 हो गया। और भाई कोई चीज इसी है कौन, जैसे कप है इसमें 1 भी कौन नहीं, तो सबसे कम संख्या में फिर 0 हो गया वो तो। लेकिन इसमें जो सबसे कम है जो नाम लिख रखे हैं उसमें तवा और चमचा आ जाएगा। इसी तरह भाई कौन से बर्तनों की संख्या बराबर बराबर है शरीर में? तो भाई जैसे 3 छलनी है, 3 टोपी है अपने। इसी तरह कड़छी 2 2 हैं, कड़छी 2 और कुंडी 2 और कुकर 2। इसी तरह जैसे 1 तवा है, 1 चमचा है, इनकी संख्या बराबर होगी चमचा और तवा की। कड़छी और कुकर और कुंडी बराबर हो गए। इसी तरह 3 3 का हिसाब तलावा तो आप छलनी और टोपिया 3 3 हो गए। और भी अलग अलग संख्या अपना हो सके से। तो आओ जन्मदिन मनाए, आओ जन्मदिन बनाए। इब रसोई घर की बात करिए अपन अपने घर में जो रसोई घर हो ऐसे मान लिया उसमें के बर्तन होंगे वो चर्चा करी। इब आप जन्मदिन के बारे में बात करांगे भाई। सारी क्लास के बच्चों के जन्मदिन कदे तो आंदे होंगे पूरी साल में, अगर भाई 365 दिन में भी कोई नहीं आंदा कोई रहा है। आवा है जी। लीप का वर्ष में जमे हो तो को नहीं आवा है, वो तो फिर 29 फरवरी ने 4 साल में होगा लले। तो आप बात करांगे बे। आज 22 मई है, आज कविता का जन्मदिन है। आपका जन्मदिन किस महीने में और किस दिन आता है बताइए? मेरा जन्मदिन 5 अक्टूबर को आता है।
5 अक्टूबर को है। अच्छा, और इसमें लिख देंगे भाई मेरा जन्मदिन है। अपने अलग अलग बच्चे अलग अलग जन्मदिन लिख देंगे भाई। जन्म तिथि याद होगी, अपने अध्यापक से पूछ लो, माता पिता से पूछ लो। तो जितना भी आपका अक्टूबर है, जुलाई है, मार्च है, वो इसमें अलग अलग उत्तर आ जाएगा। कर लो भाई। हाँ जी। कविता व उसके दोस्तों ने सोचा कि हम ऐसी तालिका बनाएं जिससे हमें पहले से ही पता चल जाए कि किस किस महीने में हमारे दोस्तों के जन्मदिन आते हैं। आप भी अपनी कक्षा के बच्चों से पता करो कि उनका जन्मदिन किस महीने में आता है, तालिका भी भरो। तो भाई महीने के नाम हो गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। और बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या जनवरी में जन्म लेने वाले हैं भाई 9। कितने जन्मे जनवरी में? 9। वो तारी क्लास में अलग मामला है भाई, कितने बच्चे हैं क्लास में। और जनवरी में कितने जन्मे, फरवरी में कितने जन्मे, अपने अपने संख्या अलग अलग भर दियो। ये तो एक बच्चे की कक्षा की बात है। सारा हरियाणा में, सारा भारत में जो भी बच्चे सुन रहे हैं मान लिया, वो तो फिर अलग अलग भरेंगे। फरवरी में मान लिया भाई 5 बच्चे जन्मे हैं, मार्च में एक भी बच्चे का जन्मदिन को नहीं तो 0 लिख दिया, अप्रैल में 3 बालक जन्मे, मई में 2, जून में 6, जुलाई में 1, अगस्त में 7 बच्चे पैदा हुए, सितंबर में 4, अक्टूबर में 1, नवंबर में 1, दिसंबर में 1 है। यानी कि एक क्लास के बच्चों की सारी या क्या है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन कौन से महीना में जन्मे हैं वो सूची तैयार कर रखी है। तो भाई इसमें सबसे अधिक बच्चों के जन्मदिन किस महीने में आते हैं, सूची देखकर न बताना है आपने। मुँह दिखा है जनवरी में सबसे ज्यादा बच्चों के जन्मदिन आते हैं। और भाई वैसे तुम्हारी जो सूची बनेगी क्लास कैसे आता हो उसका जनवरी में एक भी बालक नहीं जन्मिया हो। तारा स्कूल में, तारी क्लास में जो बच्चों का रिकॉर्ड बनाओगे तुम्हें अपने अपनी क्लास कैसे आता है, तो उसमें अपने टीचर से या फिर अपने माता पिता से पूछ कर सारे बच्चे अपने जन्म तिथि बतावेंगे और सूची तैयार कर लेंगे। तो ये एक स्कोर चार्ट सा हो गया तैयार अपना। तो इसके हिसाब से जो ये बच्चे ने बनाई है अपनी क्लास की सूची, कितने बच्चे हैं सारे हैं 40 बालक हैं, और इसमें जनवरी में 9 बालक जन्मे हैं तो जनवरी लिख दिया इसने। इसके उत्तर अलग अलग हो सके हैं अपने हिसाब से भाई। और किस महीने में सबसे कम बच्चों के जन्मदिन हैं, तो मार्च में एक भी बच्चे का जन्मदिन को नहीं आंदा। बाकी जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एक एक बच्चे के जन्मदिन आवे हैं। और किस महीने में किसी भी बच्चे का जन्मदिन नहीं आया, मार्च में। और सितंबर महीने में कितने बच्चों के जन्मदिन आए भाई, 4 के। कहने का अर्थ के है जिसमें अलग अलग, क्योंकि अपना अपने कक्षा के हिसाब से तुम्हारे ये स्कोर चार्ट बनेगा या सूची तैयार होगी, तो उसके हिसाब से तुमने ये अलग अलग जवाब देने से। जरूरी को नहीं कि भाई सितंबर में 4 बच्चे जन्मे, अरे क्लास के हिसाब से पूरा हरियाणा में कितनी क्लास हैं और उसमें अलग अलग जन्म तिथियां हैं बच्चों की, तो अपने अपने आंकड़े लिखने से। समझ में आया भाई? हाँ जी। आगे है मेरा मनपसंद विषय। मेरा मनपसंद विषय। तो यो एक छोरा है भाई, अरे वो अपना अपना मनपसंद विषय हुआ है सारे के। कोई हिंदी ने पसंद करा है, कोई ईवीएस ने, कोई गणित ने, कोई इंग्लिश ने पसंद करा है। तो बलजीत, सोनू, सलमा और पवन ने अपनी कक्षा के बच्चों के पसंदीदा विषय की जानकारी प्राप्त करके अपने अपनी तालिकाएं बनाई। तो एक ने तो तालिका यह बना दी भाई, एक ने आईसीसी बना दी, एक ने आईसीसी बना दी, एक ने सीसी बना दी। तो इसमें बलजीत का तरीका इस तरह था, विषय लिख दिया उसने हिंदी, गणित, अंग्रेजी और परिवेश अध्ययन। क्या सब्जेक्ट लग गए हैं पहले तो 5वीं में रहे, 4थी में, 5वीं में जो भी है 4 हिंदी, गणित, अंग्रेजी और परिवेश अध्ययन लग गए हैं भाई। तो ये छोरा पढ़न लग रहा है, यूँ कहा है बलजीत, मैंने प्रत्येक बच्चे के लिए एक निशान इस तरह बालक का निशान बना दिया भाई इसने। बच्चों की संख्या यह बना दी, एक बच्चे खातर एक मुंह बना दिया। तो हिंदी को पसंद करने वाले हैं 1 बालक, 2 बालक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 बच्चे हिंदी को पसंद करते हैं। गणित को क्या पसंद करे हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अंग्रेजी को पसंद करने वाले, क्योंकि इसकी सीध में है भाई सारा, ये 8 तो उरे लगो हो गया, 9, 10, यानी कि सारे क्या हो गए अंग्रेजी के 10। और परिवेश अध्ययन के यहाँ क्या हो गए 6 बच्चे। ठीक है ना? हाँ जी। जे सारे बच्चे गिना तो 12 ये हो गए भाई, 8 ये हो गए, 10 ये हो गए, 6 ये हो गए, सारे अपनी टोटल संख्या पे क्लास की
अंदाजा लगा कर ना बताया कहाँ कि भाई अपनी क्लास में इतने इतने बच्चे हैं तो इतने इतने मुँह छाप दिए तो अपने पक्के आंकड़े यहाँ आएंगे। ये भी सोनू का तरीका है क्या भाई, इसने क्या कराया मुँह तो छापे को नहीं बड़कांगे पसंद करने वाले के पसंद तो 12 करे हैं भी, यू भी उसी क्लास में है सोनू भी। तो उन्होंने कहा है मैंने प्रत्येक बच्चे के लिए एक खड़ी रेखा बना दी। इसने तो मुंह छापे थे और इसने क्या कर दिया भाई, खड़ी रेखा बना दी। जो कर हिंदी को पसंद करने वाली क्या रेखा बनाओगा यू, खड़ी रेखा 12। गणित को पसंद करने वाले क्या थे 8 है तो 8 खड़ी रेखा बना दी। अंग्रेजी को कितने बच्चे पसंद करे थे रे, 10 खड़ी रेखा बना दी। और परिवेश अध्ययन के लिए 6 खड़ी रेखा बना दी। ये इसका सोनू का तरीका अलग है भाई। इसी तरह सलमा ने बना दिया, मान लिया या सलमा ने कहा है मैंने पहले खड़ी रेखाएं खींच ली, जैसे जैसे बच्चे अपनी पसंद बताते गए उसी विषय की एक एक लाइन को काटती चली गई। तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग है वैसे इससे सोनू से। विषय वहीं लिख दिए हिंदी गणित अंग्रेजी परिवेश अध्ययन है और बच्चों की संख्या पहला डैश 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 ला ली भाई इसने 15 20 25 30 जो भी है। और जितने बच्चे हिंदी शब्द कंधे गए उतना ही काट दिया, 1 काट दिया, 2 काट दिया, 3 काट दिया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रेखा काट दी भाई इसने। इसी तरह गणित में इसने जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 रेखा काट दी। अंग्रेजी में उसने 10 पसंद करे थे, अंग्रेजी ने तो 10 रेखा काट दी। परिवेश अध्ययन को 6 पसंद करे थे तो 6 रेखा काट दी। समझ में आया? हाँ जी। ई पवन का तरीका है गया भाई। यू तरीका सबसे बेस्ट है जो गणित आला आगे भविष्य में हमने समझाना चाहे से। तो यू तरीका क्यों कर है पवन का तरीका, यूं कहा है मैंने 4 बच्चों के लिए 4 सीधी रेखाएं खींची और 5वें बच्चे के लिए एक तिरछी रेखा से उन्हें काट दिया। तो भाई विषय वही हिंदी गणित अंग्रेजी परिवेश अध्ययन हो गए। हिंदी को पसंद करने वाले 12 बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या इसने क्या लिख दिया 1 2 3 4 लिख का है और 5वें नंबर की न्यू काट दिया भाई उसने तिरछा। देख लो कुकर काट रखा है जो कर अंग्रेजी का एन होया करा है नी, न्यू काट रखा है इस तरह अंग्रेजी का बड़ा है कैपिटल एन की तरह। तो उसने न्यू काट दिया को आधे बालक न्यू काटने लायक जाए या और गलत हो जाएगा वो तो यू 5वां नंबर का यू काटने वाली रेखा में नहीं जाओगी। 4 ये खड़ी और 1 यू काटने वाली। तो इसका मतलब ये इस गोल दायरा में कितनी होगी है 5। इसी तरह 1 2 3 4 तो खड़ी रेखा होगी और 1 यू इसके गला काटा है तो यू क्या हो गया 5 5 यार 5 ये 10 और 2 ये खुली रेखा रहेगी भाई 12 होगी भाई। तो 5 दिखाने के लिए 4 खड़ी रेखा करके 1 गला काट दिया करें वो 5 हो गया भाई। इस तरह का तरीका यू गणित में प्रयोग किया जावा है चार्ट वगैरह बनाने खातर है। ठीक है? हाँ जी। गणित में 8 थे तो यू क्योंकि 5 के लिए प्रयोग किया जावा है 4 लिख कर ना काट दिया तो 5 ये हो गया 1 2 3 खुली रेखा होगी 5 और 3 है 8। अंग्रेजी विषय के लिए 5 और 5 10 पसंद करें तो 10 हो गया। पर परिवेश अध्ययन के लिए 5 ये हो गया 1 खड़ी रेखा होगी 6। तो ईबीयू बंदर पूछे से करता है इसमें से तो आंकड़ों को गणना चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जो आंकड़े हैं अपने आंकड़े बोला कर नहीं है जितनी संख्याएं थी 8 थी 10 थी 6 थी 12 थी तो ये आंकड़ों को गणना चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बंदर भी जाना है गणना चिन्ह बोलिया कर इन्हें के है गणना चिन्ह। ये गणना चिन्ह हो गया अपने और इसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है पवन के तरीके में। चर्चा करो भाई आपको किसका जो तरीका है वो अच्छा लग गया और क्यों लग गया भाई न्यू भी बताना से। पवन का तरीका क्योंकि उसका आसान था। पवन का तरीका आसान था क्योंकि इसने क्या किया था इसने अपना 4 खड़ी रेखा करी और 1 गला काट दी 5 हो गया, फिर 4 खड़ी करी फिर 1 गला काट दी फिर 5 हो गया, आगे चल दे रहा होगा इस तरह। आपको किसका तरीका आसान लगा और क्यों? पवन का तरीका आसान लग गया भाई क्योंकि उसका आसान था और समझ में भी आने लायक था और ये गणित के अनुरूप भी है। जो गणना चिन्ह है ये आगे भविष्य के लिए भी अपन है कोई भी तरीका में इस तरह की चीज अपन है याद होनी चाहिए। ये तरीका या फिर ये जो चित्र वाला तरीका है मान लिया 50 या 100 दिखाने पड़ जाए तो भाई चित्र तारना में बहुत टाइम लगेगा। इसी तरह खड़ी रेखा में भी उलझ जाएंगे यहाँ पे, गिनने में कई बार समस्या हुआ है। हर इसमें गिनती में भी कोई समस्या को नहीं होती। 5 का सीधा छाप हो गया फिर 5 का सीधा छाप है 5 का पढ़ हम चले जावांगे। भाई कौन सा विषय बच्चों को सबसे अधिक पसंद है? हिंदी क्योंकि 12 बच्चे पसंद कर रहे हैं। और कौन सा विषय बच्चों को सबसे कम पसंद है? परिवेश अध्ययन। परिवेश अध्ययन है। तो भाई ये जरूरी को नहीं देखो परिवेश अध्ययन में भी एक तरह के ज्ञान की बात हो है प्यारे बच्चों। जरूरी को नहीं आप इनका पसंद नहीं है तो आप भी नफरत करा उसका है। सारे विषय में रुचि रखनी चाहिए। परिवेश का मतलब है आसपास का माहौल का वातावरण का जानकारी हुआ अपन है
और भूगोल है, अपना जलवायु है, पहाड़ हैं, धरती, मरुस्थल, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, फसल, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सारी परिवेश अध्ययन में हुआ है अपने। तो किसी भी विषय से अपन परहेज नहीं करना चाहिए या घृणा नहीं करनी चाहिए, सारे ही विषय अपने मनपसंद हुए हैं, ठीक है ना। हाँ जी। आगे है भाई अपना प्रिय खेल। प्रिय खेल। तो भाई अलग अलग खेल खेलना है, जैसे कोई लूडो खेला है, कोई जैसे रस्सी कूद खेलने लग रहा है, कोई क्रिकेट खेला है, कबड्डी भी, फुटबॉल भी, तो अलग अलग है। जैसे अपना कैरम बोर्ड खेला है हिमालय है, तो इसमें कितने कितने खिलाड़ी पसंद कर रहे हैं उसने उसकी एक तालिका बनाकर दे रखी है अपनी। इसमें न्यू लिख रखा है प्यारे बच्चों, क्रियाकलाप है यो एक तरह से। क्रियाकलाप का मतलब अपन करके देखना है, जैसा जो आप ये स्त्रियां का न्यू सारी सूची बनाकर देखेंगे। समीना अपनी कक्षा के बच्चों के पसंदीदा खेल की जो तालिका बनाना चाहती है, इसके लिए उसने सभी बच्चों से उनके पसंदीदा खेल का नाम पूछकर निम्नलिखित सूचना 71 की इकट्ठी करी। भाई सारी सूचना उसने सारी क्लास में पूछ दी रही, अरे तन के पसंद है, आए तन के पसंद है, सारियां तो पूछ दी रही वाह और नोट कर दी रही। तो बच्चा के नाम है भाई उसकी क्लास के मोहन है, और उसने क्रिकेट पसंद है भाई, खेल का नाम है मोहन ने बोला मन तो क्रिकेट पसंद है। राकेश के बोलिया कबड्डी, शालू के बोले रस्सी कूद पसंद से, और निहाल के बोलिया फुटबॉल। इसी तरह पंकज ने फुटबॉल, सतीश ने क्रिकेट, अहमद ने कैरम बोर्ड, पायल ने कैरम बोर्ड, दिशा ने कबड्डी, मनीषा ने क्रिकेट, अलीशा ने रस्सी कूद, नरेश ने फुटबॉल, परवीन फुटबॉल, नेहा कबड्डी, सोनाली रस्सी कूद, कुमकुम कैरम बोर्ड, राकेश क्रिकेट, पुनीता क्रिकेट, साइस्ता कैरम बोर्ड, पवन कबड्डी, रीना कबड्डी, प्रिया रस्सी कूद, निशा कैरम बोर्ड और मुस्कान कैरम बोर्ड पसंद करते हैं। तो भाई सारी क्लास की सूची तो बना दी, ये बापा ने इसका एक गणना चिन्ह के द्वारा दिखाना सही हो। तो गणना चिन्ह द्वारा तालिका भरने में समीना की सहायता करो। जो करो पवन का तरीका था नहीं, खेल का नाम तो गया कै डाल के खेल खेले जावा हैं, क्रिकेट, कैरम बोर्ड, फुटबॉल, रस्सी कूद और कबड्डी, 5 डाल के खेल खेला है भाई सारी क्लास है। इवन्यू गिनो क्रिकेट का गणना चिन्ह ऐड बनावांगे यार, बच्चों की संख्या और लिख देंगे। क्रिकेट ने क्या जने पसंद करें थे रहा 1 2 3 4 5 क्या पसंद करे हैं? 5 पसंद करे हैं, तो ऐड 5 का लिख के अपने संख्या का शब्द है और उसका गणना चिन्ह बना देंगे। पवन ने गणना चिन्ह 5 का कुकर बनाया था, 4 खड़ी रेखा कर एक बार इन्हों काट दिया था, यू कैपिटल एन वर्गा हो गया था, बताया था नहीं बे? हाँ जी। तो ये 5 लिख दिया भाई। इसी तरह कैरम बोर्ड क्या पसंद कर रहे हैं वो गिण के ना रूरल लिख देंगे। क्या बच्चे पसंद कर रहे थे? 6, और भाई 6 के लिए गणना चिन्ह हो जाएगा 5, तो यो गया और 1 का यू लगा दिया, ठीक है? हाँ जी। इसी तरह फुटबॉल का पसंद कर रहे थे 4 है, तो 4 खड़ी रेखा लिख देंगे। यू जो खड़ी रेखा लिखी जावे है ये खुली तो है 4 लगे, और जो 5 लिखना अंदर तो इसने न्यू काट दिया रहे, फिर अगले 5 लग 4 लग तो खुली रहोगी यार, 5वां फिर इस तरह ये न्यू काट देंगे। तो मतलब 5 आड़ा तो बंद जे है और बाकी 4 लग न्यू खड़ी रेखा हुआ है, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो। आगे है भाई रस्सी कूद भी 4 आना पसंद है, तो 4 खड़ी रेखा होगी। कबड्डी क्या आना पसंद थी? 5, तो 5 का 4 लिख के अरे न्यू काट दिया, यू 5 हो गया भाई। समीना की तालिका के लिए चित्र आरेख भी बनाए। चित्र आरेख का मतलब है जो शुरू में बनाया था नहीं उसने, जो बलजीत ने बनाया था शुरू में पिछले पेज पे, यू चित्र आरेख हो गया। ये तो है गणना चिन्ह और ये है चित्र आरेख है। एक बच्चे खातर एक मुंह बनाना है भाई, देव हंसने लग रहा खेलते होने, तो खेलेंगे तो खुश तो होंगे, खुश है ये बच्चा, कदे तड़ा मुंह लटके उड़ा बना दो इसका। तो भाई खेल का नाम हो गया क्रिकेट, कैरम बोर्ड, फुटबॉल, रस्सी कूद और कबड्डी। क्रिकेट कै जने पसंद करें थे अपने? 5 जने, और 5 पसंद करेंगे तो कै बच्चे का चित्र बना देंगे? 5। कैरम बोर्ड 6 जने पसंद करें हैं तो 6 बच्चे का चित्र बना देंगे। फुटबॉल 4 जने, रस्सी कूद 4 जने, कबड्डी 5 जने। इसी तरह एक एक बच्चे का एक एक मुंह हो जाएगा। इस प्रकार चित्रों द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन चित्र आरेख कहलाता है। ये पक्का याद कर लो भाई, जो ये चित्र आरेख किसने कहा है? चित्र के द्वारा आंकड़े दिखाना। जो कर आंकड़े दिखा दिया आपने, 4 चित्र तैयार दिए मतलब 4 जने पसंद करे हैं, 6 चित्र तैयार दिए तो 6 जने पसंद करें कोई चीज़ ने। इसी तरह यहाँ पे घर में पसंद करने की सूची बना सका, कितने चाय पीना पसंद करें, कितने दूध पीना पसंद करें, कितने हलवा खीर पसंद करें से,
तारा में तो कितने लाडू जलेबी बर्फी और भाई गुड़ शक्कर मीठा पसंद करें से, तो ये सारे चित्र इसमें तैर देंगे। और इस चित्र के द्वारा आंकड़ों को दिखाना ही चित्र आरेख कहलाता ले बा डूंडे ठह दिए था हमने तो जमा बस ले आगे और चलो थोड़े से यू पाठ का एक भाग तो खत्म करांगे बस ले लग गया थे जमा तो हम तो छोड़ दिया काम है या छोरी से और ये न्यू कवा से आओ पासे से खेलते हैं। पासे का खेल खेलेंगे ये भी है भाई। पासा हुआ ऐसा भाई अपना जो 6 परत हुए हैं अलग अलग तल हुए से यानी कि तो भाई यू पासा है जो अपना इसका एक परत हो गया और 1 का लिख दिया भाई इस पे। इसी तरह दूसरी परत पे 2 का लिख दिया, इस तरफ है 3 का लिख दिया और भाई ऐसे ये 6 हो गया परत है, ये 5 होगी परत है, तो इसी तरह ये 4 परत होगी भाई अपनी। तो कहने का अर्थ क्या है सारी कितनी परतें होंगी 1 2 3 4 5 6 सारी कितनी परतें होंगी इसमें 6 परत होंगी वर्गाकार हो ऐसे यू। और इस तरह न्यू खेलिया करा तो कितनी भी परत नंबर है ऐसे कहो ऊपर या तला है। जैसे ऊपर जितनी आओगी उसका तला कितनी आई और वो इस तरह के सवाल भी अगली क्लास में हमें सीखोगे। और इसमें तो बस न्यू बताना है जय बारी उछाड़ेंगे एक बारी तो 5 आ गया, एक बारी उछाड़िया मान लिया 1 आ गया, फिर उछाड़िया मान लिया 4 आ गया, इसी तरह आगे उछाड़ेंगे तो 2 आ गया, बार बार में उछाड़ेंगे मान लिया 6 आ गया, इसी तरह दोबारा फिर 6 आ गया, फिर 2 आ गया। इस तरह यहाँ पासे का खेल खेल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो इन्हों कहा भाई आओ पासे का खेल खेलते हैं। मैं तो पासे से सांप सीढ़ी खेलता हूँ, तुम कौन सा खेल खेलोगी, ये छोरा पूछा सोचते हैं। पासा फेंको तल देखो, परंतु खेलने से पहले निश्चित करना होगा कि पासा कितनी बार फेंकना है। जैसे मैंने 10 बार पासा फेंका और 2 बार 3 वाला तल आया तो हम लिखेंगे जो ये 2 तल लिख रखा है भाई दवा लिख दिया, और 3 बार आया तो 3 लिख देंगे। तो इन्होंने कहा भाई 2 बार 3 वाला तल आया तो हम लिखेंगे, तो ये 3 तल है ऊपर 3 बिंदु है ये, और ये 2 लिख दिया इसने क्योंकि 2 बार आया था। इसी तरह भाई वो अड़े 6 का एरिया है, कड़ियाँ 3 का एरिया है, कड़ियाँ की में तो अलग अलग है तालिका तैयार हो जाएगी अपनी, ठीक है ना। हाँ जी। ठीक है तुम भी 10 बार पासा फेंको और तालिका बनाओ और मैं भी 10 बार पासा फेंक कर तालिका बनाता हूँ। तो भाई शीला है या छोरी, शीला ने पासे का ऊपरी तल है यू जैसे ऊपर की तरफ आओगा जो सा 1 तल आया भाई गणना चिन्ह करया उसने, 1 तल कै बार आया 1 बार है, और 2 तल कै बार आया भाई उछल दो क्योंकि 10 बार उछलना है सारा, तो 2 तल कै बार आया 3 बार है, और 3 तल कै बार आया 2 बार। ऊपर 3 बिंदु कै बार आए 2 बारी, और ऊपर 4 बिंदु कै बार आए 1 बारी, और ऊपर 5 बिंदु कै बार आए 2 बार, और ऊपर 6 बिंदु कै बार आए 1 बार है। तो सारा कै बारी हो गया 1 बारी यू और 3 बारी यू, 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 बारी इसने पासा फेंकिया और ये तल आए और वो गणना चिन्ह द्वारा दिखा दिया। 1 है तो 1 का लिख दिया 1 डैश, 3 है तो 3 डैश लिख दिए, 2 है तो 2 रेखा खड़ी कर दी, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 1 है तो 1 कर लिया भाई, समझ में आया। हाँ जी। इब्न का है पासे का कौन सा तल सबसे ज्यादा बार ऊपर आया है, तो सबसे ज्यादा बार ऊपर कौन सा तल आया है भाई अपना 2 तल कै बारी ऊपर आया है रो 3 बारी, तो ऐडे तो लिखेंगे आप तल 2, और कै बारी ऊपर आया है जो 2 तल है कितनी बार ऊपर आया है 3 बार है। आगे कवा ही बे 2 तल और 5 तल से कितना ज्यादा बार ऊपर आया है, जो 2 तल है यू 5 तल से कितनी बार ऊपर आया है, 5 तल तो आया था 2 बारी, और यू कै बारी आया था 2 तल 3 बारी, तो 3 बारी यू आया 2 बारी 5 आया, तो 1 बारी यू फालतू आ गया जो 2 तल है, ठीक है नी। हाँ जी। कहने का मतलब के है अपना ये जो यू 5 का है नी ये तो 2 बारी ऊपर आया उछाड़ा उसने, और जो अपना जो 2 तल है यू 3 बारी ऊपर आया, तो यू कै बारी फालतू हो गया 1 बारी फालतू हो गया 5 वाला है, ठीक है। हाँ जी। इसी तरह आगे भाई रोहित है, ये छोरा रोहित है या शीला ये बेरा पटेल के नामा का भी अपन, तो रोहित की तालिका है भाई पासा उसने भी 10 बारी उछाड़ा,
एक तल कै बारी ऊपर आया उसका दो बारी, बारी। दो रेखा खड़ी कर दी। और दो तल कै बारी आया एक एक बारी। बारी। और भाई तीन तल उसका कै बारी ऊपर आया दो बारी। चार तल आया उसका तीन बारी। पांच तल उसका आया है को नहीं, जय बारी भी पासा उछाड़िया पांच तो आया है को नहीं, 10 बारिया मत है। और 6 तल ऊपर आया उसका 2 बारी। तो भैया अपन ये जो पासा फेंकिया था रोहित का, इस आधार पर प्रश्न तैयार करे हैं कुछ इसने, उनके उत्तर देने सही बे। पासे का कौन सा तल सबसे ज्यादा बार ऊपर आया भाई, बताओ भाई चुनु मुनुआ। 4 तल है। 4 नंबर तल सबसे ज्यादा बार ऊपर आया। और जो 4 तल है कितनी बार ऊपर आया वो? 3 बार है। 3 बारी ऊपर आया भाई वो, क्या था? क्योंकि उछाड़ा था अपन बार बार, ए ने उछाड़ दिया एक बारी आ गया, फिर उछाड़ दिया फिर 2 बारी आ गया, फिर उछाड़ दिया 3 बारी आ गया। आगे है भाई जो तल 3 है और जो तल 5 से कितनी ज्यादा बार ऊपर आया? 5 तल तो 0 बारी, इसका मतलब एक बार भी नहीं आया। और जो तल 3 है वो 2 बारी आया था, तो कितनी ज्यादा बार हो गई भाई? 2 बार ज्यादा। आप भी करें, आप भी अपने दोस्तों के साथ अलग अलग चीजें लेकर, जैसे सिक्का है, इमली के बीज हैं, वह कोड़ी आदि से ये खेल खेलिए और अपने अपनी तालिका बनाइए तथा एक दूसरे की तालिका देखकर प्रश्न पूछो। पूछ लोगे भाई? हाँ जी। तो भाई यो था अपना स्कोर चार्ट का पाठ 14 का भाग 1 है। अरे टॉपी का लेन देन करा है, यू करांगे यहाँ पे भाग 2 में भाई। तो भाग 1 में अपन सीखा गणना चिन्ह के द्वारा आंकड़े एकत्रित करना, चित्रारेख बनाना, जितनी भी कोई संख्या हो मान लिया उनको सूची में लिखना, तालिका तैयार करना। समझ में आया? मैंने बुलबुला पे गा जोड़िया रहे। आया है जी। तो भाई यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पर फिर गेड़ा मारियो, गोल का पीजो। इसी तरह पहले तले का 5 मिल का सारा सिलेबस है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शिक्षक साथी अभिभावक और विद्यार्थी पूरा हरियाणा में हजारों बच्चे जुड़कर फायदा उठा रहे हैं भाई। तुम भी गेड़ा मारियो और सदस्य बनियो और आगे ज्यादा से ज्यादा बांटियो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बच्चों जय हिंद। जय